हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। हमें दर्शाना है CA का स्क्वायर बराबर है CB गुनी CD के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कोण अर्थात AA समरूपता नियम से यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा अन्य त्रिभुज DEF की बात करें तो कोण A के संगत कोण D जो बराबर है, साथ ही कोण B के संगत कोण E जो कि बराबर हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि कोण A बराबर कोण D तथा कोण E बराबर कोण B हो तो यहाँ से बच्चों त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज DEF के कोण समरूपता नियम से। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि बच्चों देखो यहाँ पर कोण ADC अर्थात यह कोण बराबर है कोण BAC के अर्थात इस पूरे कोण के। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज DAC तथा त्रिभुज ABC में बच्चों देखो कोण ADC बराबर कोण BAC है, यह हमें प्रश्न में दिया है। तथा बच्चों देखो दोनों ही कोण में कोण C समान है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C जो कि उभयनिष्ठ हमें दिया है। तो बच्चों देखो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं AA समरूपता से। तो यहाँ पे बच्चों देखो त्रिभुज DAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के कोण समरूपता नियम से। तो बच्चों देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है अर्थात समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम त्रिभुज DAC में भुजा DA की बात करें तो DA का संगत भुजा त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो AB। तो यहाँ पर DA बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो AB बराबर हो जाएगा देखो यहाँ पर
AC बटे में BC के, तो AC बटे BC के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें DC के, तो DC बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों AC के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें AC बटे BC बराबर DC बटे AC, अर्थात अंतिम के दो हम अनुपात को लेकर चलेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AC गुना AC बराबर, यहाँ पर DC को हम CD भी लिख सकते हैं, तो CD गुना BC, यहाँ पर लिख लेते हैं DC बराबर CD। तो यहाँ से बच्चों देखो AC गुनी AC अर्थात AC का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर BC को हम CB भी लिख सकते हैं, तो CB गुनी CD के। ठीक है, तो बच्चों यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। देखो CA का स्क्वायर बराबर CB गुनी CD। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।